लखन एक मिडिल क्लास आदमी था। उसकी पत्नी की काफी समय पहले ही मृत्यु हो गई थी। वो अपने दोनों बच्चे राधा और रवि को अकेले ही संभालता था। राधा बड़ी होने के कारण समझदार थी। रवि बहुत ही शरारती था, इतना शरारती था कि आसपास के लोग हर रोज लखन से रवि की किसी न किसी बात से लड़ने आते थे। देखो लखन, मैं आखिरी बार समझा रही हूँ, अगर तुम्हारे बेटे ने आगे से फिर से मेरे बेटे पर हाथ उठाया तो मैं दोबारा से कभी तुम्हारे पास शिकायत के लिए नहीं आऊंगी। समझा लो अपने बेटे को। बिना माँ के बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं, कितना भी समझा लो, समझ कहाँ आता है। इतना कहकर वो पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। लखन सोच में पड़ जाता है और कुछ बड़े लोगों की सलाह लेकर दूसरी शादी कर लेता है। मीनाक्षी दिखने में सुंदर थी और दिल की भी बहुत साफ थी। लखन के दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती थी, लेकिन राधा को उसके पिता की दूसरी शादी मंजूर नहीं थी। ये लो बच्चों, खाना खा लो। और रवि, तुम पूरे दिन खेलकर थक गई होगी ना, ये लो पानी। राधा, ये लो दूध पी लो। लेकिन राधा गुस्से में उसके हाथ से गिलास लेकर फेंक देती है। तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ बनने की कोशिश भी मत करना। मीनाक्षी रोते हुए लखन को कहती है, आखिर मेरी गलती क्या है? मैं राधा और रवि को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, पर वो मुझे अपनी माँ क्यों नहीं मानते? अभी थोड़ा समय लगेगा मीनाक्षी, सब्र रखो, सब्र। राधा अपने पिता से भी नाराज थी क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। एक दिन घर पर सिर्फ राधा और मीनाक्षी होते हैं। मीनाक्षी राधा को बोलती है कि अरे राधा सुनो, नहाकर अपने कपड़े धो देना, क्योंकि आज मेरी जरा तबीयत खराब है। तुम किसी काम की नहीं हो ना? मैं तुम्हारी माँ हूँ, इतनी बदतमीजी से बात मत करा करो। आखिर मैंने किया क्या है जो तुम इतनी बदतमीजी करती हो? राधा उसे गुस्से में धक्का देती है। धक्का लगने के कारण मीनाक्षी जोर से जाकर एक टेबल पर गिर जाती है। उस टेबल पर चाकू रखा हुआ होता है जिसके ऊपर मीनाक्षी गिर जाती है। राधा वो सब देखकर बहुत डर जाती है। अगर मैंने इसे बचा भी लिया तब पापा मुझे बाल सुधार केंद्र भेज देंगे। मुझे वहाँ नहीं जाना, इसलिए मैं इन्हें नहीं बचाऊंगी। इतना कहकर राधा वहाँ से दूसरे कमरे में चली जाती है। अरे अरे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचा लो, मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? पर राधा उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। रवि जब घर पर आता है तो वो अपनी माँ को मरा हुआ पाता है और डर के मारे तेज से चिल्लाता है, दीदी दीदी जल्दी देखो ना, माँ को क्या हो गया। अब लखन मीनाक्षी की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो दिन रात शराब पीने लगा। उसे अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं रही। बुजुर्ग लोगों ने कहा कि अरे लखन, कब तक तुम ऐसे ही रहोगे? मेरी बात मानो, तुम तीसरी शादी भी कर लो। ऊपर वाले ने जो चाहा है वो हो गया, अब तुम सब भूल जाओ। राधा इन बातों से खुश नहीं थी। उसने लाख मना किया अपने पिता को कि वो तीसरी शादी ना करे, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं, अगर मेरे पिताजी तीसरी शादी करेंगे तो मैं उसे भी मार डालूंगी। उसके पिता सरस्वती नाम की एक औरत से शादी कर लेता है। शादी के कुछ समय बाद ही सरस्वती राधा और रवि को परेशान करने लगी। राधा बहुत ही परेशान थी। सरस्वती राधा से पूरे दिन घर का काम करवाने लगी। राधा के पिता हमेशा काम पर रहते थे, इसलिए लखन को किसी बात की जानकारी नहीं थी। एक बार सरस्वती ने राधा को पीटना शुरू कर दिया। आखिर मेरी गलती क्या है? आप जैसा कहती हैं मैं वैसा ही तो करती हूँ, पर फिर भी आप मुझे पीटते हैं। मैं ये सारी बातें पिताजी को बताऊंगी। इतना सुनकर सरस्वती का दिमाग और खराब हो जाता है। फिर वो राधा को और मारने लगती है। राधा जब कमरे में जाकर रोने लगती है तब रवि उसके पास आता है और कहता है, दीदी क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हो दीदी? नहीं माँ, बिल्कुल अच्छी नहीं है। मुझे मीनाक्षी माँ की याद आ रही है। मैंने उनके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरी वजह से उनकी जान चली गई। तुम ये सब क्या कर रही हो दीदी? तुम्हारे वजह से? कैसे?
सरस्वती राधा को पीटने के लिए ढूंढ रही होती है। इतने में कोई उसका पैर खींचता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। रवि, रवि तुम हो ना? अगर तुम मेरे हाथ लग गए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। अपनी शरारत को मेरे पर मत आजमाओ। जब उसे कोई नजर नहीं आता तब अचानक से उसे मीनाक्षी नजर आती है। मेरे बच्चों से दूर रहना, और एक चाकू लेकर सरस्वती की तरफ बढ़ रही होती है। इतने में ही राधा और रवि वहां आ जाते हैं। नहीं माँ नहीं, इन्हें मत मारो माँ, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से। नहीं मेरी बच्ची, मत रो, तुझे तेरी गलती का एहसास हुआ, बहुत अच्छी बात है। और सरस्वती, अगर तुमने आज के बाद मेरे बच्चों को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर मीनाक्षी की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और सरस्वती को उसकी गलती का एहसास होता है। फिर वो अपने दोनों बच्चे और लखन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। इसके बाद उन्हें मीनाक्षी कभी नजर नहीं आए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको सौतेली माँ की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।